हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अच्छी पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। ये पेपर लीक के बारे में रामला फील्ड में आज हो रही है। यहाँ पर वो हड़ताल कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी ना भैया देखो, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इतने बेरोजगार हो गए हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ। और इनकी अकड़ ऐसी होगी कि झुकने के लिए तैयार नहीं। जितनी ज़्यादा अकड़ रहेगी तो उतनी जल्दी उखड़ भी जाएंगे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवा जो है ना, ये बहुत जागरूक है, वक्त आने में सब बता देंगे। सब बता देंगे। निकलती है तब जाके वो हमारी बात को मानते हैं। हम 2007 में हमने आंदोलन करा था। 2007 में एनडी तिवारी जी की सरकार थी। उस समय विधायक काशी सिंह नेहरू जी थे। तो एक बस में लेकर हमें देहरादून गए हो और बाय हैंड वहाँ पर हमारा जीवन निकाला गया। बैकलॉग का 25 पोस्टर निकाली गई हमारी एनडी तिवारी जी के टाइम में 2007 में, और उससे लेकर 2025 चल रहा है। आज तक एक भी पोस्टर नहीं निकाली गई है हमारी। तो हम लोग बेरोजगारी की मार झेलते आ रहे हैं। कोई जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पाँव नहीं है, वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। मैंने मनरेगा के अंदर काम करा। मैंने किसी के आगे कटोरा पकड़ के रोड के किनारे नहीं बैठा। मैं संघर्ष करूंगा और आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। मेरे दिव्यांग भाई लोग आपके साथ हैं और हम आप सब कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ यह लड़ाई लड़ेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, सरकार। धन्यवाद। हमारा एक मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। इतिहास में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश सरकारों ने एग्जाम में ऐसा घोटाला किया कि उसमें केवल गोरे नियुक्त होते थे और आम जनता वैसी रह जाती थी। सुना था कि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी क्या वैसी परिस्थिति नहीं है क्या? एक समाज का तबका एक पेपर को निकाल के वो हमेशा आगे बढ़ जाता है और युवा सड़कों में रहता है। और जैसे अभी यहाँ बताया कि हम अभी पेपर देने के योग्य नहीं है, ये क्यों है? ये कहीं ना कहीं उसी सत्ता के चपेट में आकर भी अभी भी धरना ही दे रहे हैं। क्या हम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं वो भी क्या जीवन भर धरना देने के लिए बने हैं? क्या हमारी जो महत्वाकांक्षा है केवल इन रोडों के सड़कों में इन नेताओं के चक्कर काटने में रह जाएंगे क्या? इन प्रश्नों के साथ मैं सरकार से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आप यदि इनको अगर इनका पेपर लीक करवाना चाहते हैं, इनके नाम पहले घोषित करते हैं कि हाँ इतने लोग हैं, इनका पेपर हम इनको हम अपने उससे पेपर निकालना चाहते हैं, उनका नाम लिखते हैं। लेकिन हमारे ऊपर ऐसा क्यों करते हैं? एक जब हम इतनी उम्मीद के साथ दिन भर रिवीजन करते हुए पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो जाता है। इससे बड़ी अवहेलना इस देश की कुछ नहीं है, इस राष्ट्र की कुछ नहीं है। अन्य बात में कहते हैं, अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। हमारे बीच पार्षद करण जी हैं, कोचिंग एसोसिएशन, सारे लोग यहाँ पर हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है, तो मैं इसी क्रम को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष संक्षेप में आवाज दो, इसमें टाइमिंग लग गई है। इसमें आवाज दो। सभी सभी युवा साथियों और सलाम जो भी यहाँ पे आए हुए हैं। टम होता है। जिस समय हम लोग यहाँ पे आए, मैं देख रहा हूँ सुबह से चंचल बोरा जी जब सबसे पहले आए थे कोई यहाँ पे नहीं आया हुआ था, लेकिन मैं जाऊँगा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का यहाँ पे डटे हुए हैं। क्या पिथौरागढ़ में सिर्फ इतने युवा हैं जो परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं? तुम्हारा भविष्य है, कहाँ जा रहा है? हड़ताल में रहो। ये देखो, सभी लोग ये भविष्य जा रहे हैं। आप लोग आए हैं तो आज जब युवा कल रात से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग रात भर सोए नहीं है, तो क्या सिर्फ कुछ 100 युवा ही यहाँ पे क्यों आए हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज ये समस्या हर एक युवा की है। आज ये दर्द हर एक माँ बाप का है जो रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ अपने बच्चों को यहाँ पे किराए में रख रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को यहाँ पे तैयारियां करवा रहे हैं। तो आज हमने एक होने की जरूरत है। आज देहरादून में कई युवा साथियों को लाना पड़ेगा, उनको भी अपने साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कुछ युवाओं की नहीं है। ये लड़ाई हर उस युवा की है जो कई सालों से अपने स्कूल की पढ़ाई करता है कि बड़े होकर ये करूंगा। प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के बैनर तले पिथौरागढ़ के इस रामलीला मैदान में
सैकड़ों की संख्या में आप सभी बेरोजगार जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले स्नातक स्तरीय परीक्षा को किया था और यह सोचा था कि इस परीक्षा के जरिए हम लोग इसमें नौकरी हमें मिलेगी। मैं आमतौर पर आजकल प्रशिक्षित बेरोजगारों के आंदोलनों में कम आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके आंदोलनों में जाना हम लोगों को ठीक नहीं है। लेकिन जब इस बार मैंने वह न्यूज पढ़ी तो मेरा अंदर से जो दिल होता है बहुत मुझे गुस्सा आया, क्योंकि ममता भावी सरकार ने नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया और इस बात का दावा किया आप देखो कि आज के बाद उत्तराखंड के अंदर कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। नहीं चैनल है तो अभी आजकल छोड़ लगे वो कानून लागू होता है इंस्टाग्राम उसके बाद जो पहली परीक्षा उत्तराखंड के अंदर लागू होती है, ये स्नातक परीक्षा जो आपने की है, आपने पैसे देखा ऐसे के लिए नहीं कर रहा कि वही हाकम सिंह समाज की सेवा जिसे उससे पहले के मामलों में जेल के अंदर किया गया था, वो पूरे ने दे दी आत्मविश्वास के साथ उस पेपर नहीं। कम नहीं है। यह संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिथौरागढ़ पुष्कर सिंह धामी जी का जिला है, डिडिहाट के आप रहने वाले हैं और अधिकांश आप में से जितने यहाँ पे इस रामला ग्राउंड में आए होंगे, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% से ज्यादा युवा कोई डिडिहाट का होगा, कोई धारचूला का होगा, कोई मुंशारी का होगा, कोई बेरनाग का होगा, कोई गंगोलियाट का होगा और जितने भी सबसे पहला घंटा होगा पिथौरागढ़ के लोगों को पड़ेगा। और मैं उन समस्त जनप्रतिनिधियों को भी कहूंगा कि जो लोग आपसे वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब वोट चोरी पेपर चोरी का मामला इतना बड़ा है, सारे प्रशिक्षित बेरोजगार आज इस रामलीला ग्राउंड में हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि कहाँ है? मैं उनसे पूछता हूँ, मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ कि क्यों नहीं वो जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, आप लोग नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं, आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, आप प्रमुख बनते हैं, आप उससे भी बड़े पदों में जाते हैं, लेकिन जब आपसे युवा जब आपसे अपेक्षा करता है, ऐसे मौके पर आपने आगे आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप दूर दूर तक आपको सांप सूंघ जाता है। तो जितने भी लोग आज इस आंदोलन में आए हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के हमारे हिमांशु भाई का, जो दिन रात मेहनत करते हैं और बिना स्वार्थ के। ऐसा अध्यक्ष मुझे लगता है कि संगठन को नहीं मिलेगा, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल धन्यवाद रूप से बहुत सालों से आप इस आंदोलन को चलाते हैं और शायद कभी इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं। हम लोग सब साथ में हैं। अब कुछ देर बाद हमारे यहाँ से जुलूस निकलेगा जो नीचे ग्राउंड पर जाएगा और वहाँ पर इसका समापन करेंगे। लेकिन हमारी ये लड़ाई यहाँ पर रुकेगी नहीं। धूप जरूर लगी है, आप लोगों को धूप लेकिन जब आंदोलन होता है सब कुछ सहना पड़ता है। जो पोस्टर है उनको देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, हमारी मांगे क्या है, हमें उन मांगों को मनाना पड़ेगा और प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन से इसको पूरे उत्तराखंड में एक साथ आप संचालित करें। और जब तक धामी सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, आप नहीं झुके, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, बेरोजगार संगठन एकता जिंदाबाद, बेरोजगार एकता संगठन जिंदाबाद, अब सभी विद्यार्थी यहाँ से रैली मिला के दोनों पंक्ति में नीचे जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएंगे। मंदिर के करीब के और उनके पीछे पीछे युवा बेरोजगार साथी रहेंगे। मैं कहना चाहूँगा ये दो आज हम यहाँ पर हैं जो यूपीएससी पेपर लीक हुआ है, हमारे युवा भाइयों और बहनों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी माताएं दूध बेचती हैं,
हमारे पिता मेहनत करते हैं, बेरोजगार होकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब पेपर देने की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। 14 लाख देने वाला बच्चा आगे रह जाता है और हमारा गरीब का बच्चा जो काबिल होते हुए भी वो पीछे रह जाता है। हमारा ये कहना है कि युवा भाइयों को, युवा बहनों को सड़कों पर आना है, उतरना है, आंदोलन करना है और अपनी आवाज़ को पूरी उठाना है। देश तो रहे तो हमारे युवाओं की आवाज़ को आगे उठाने के लिए हम लोग आज यहाँ पर ये सुनो नहीं सहेंगे।